Hi everyone, my name is Devang and welcome back to the another video of the particular course. So in this video we will talk about more functions upon strings. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है स्ट्रिंग की उसको यूज़ करके हम लोग जो है स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग के अंदर हम वैल्यूज़ को इनपुट करा सकते हैं एंड ऑल अबाउट दैट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग जो है उसके काफ़ी सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारी हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो स्ट्रिंग क्लास है ना, हमको काफ़ी सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है, काफ़ी कुछ मतलब ईजी हो जाता है क्वेश्चंस का अगर हम स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जावा में भी प्रेजेंट होंगे और पाइथन तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस वैसे ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब पाइथन में क्या होता है, थोड़ी स्लो होती है वो लैंग्वेज। स्लो क्योंकि वो उसकी हर एक लाइन इंटरप्रेट होती है, तो उसमें चक्कर में वो स्लो हो जाती है और इस पर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने का भी थोड़ा टाइम हो जाता है एज कम्पेयर टू सी प्लस जो कि काफ़ी फास्ट होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बेसिकली देख रहे होंगे कि हम कैसे काफ़ी सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक हम लोग देख रहे होंगे इंडेक्सिंग वाला। ठीक है, देन वी विल सी पुश बैक, देन पॉप बैक एंड देन वी विल सी काइंड ऑफ, हाँ इसके अंदर हम आइटरेटर्स की भी बात करेंगे। एक तो आइटरेटर्स क्या होते हैं और व्हाट इज ऑटो। ठीक है, और एक हम लोग देख रहे होंगे इसके बारे में जैसे वो होता है कि साइज एंड लेंथ का, और एक कॉपी वाला हम देख रहे होंगे कि कॉपी कैसे करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर हमको पता होना चाहिए कोर्स किस लिए पॉसिबल था। दिस कोर्स वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म from where you can learn anything and you have not to pay any fees until you are placed. They have tied among 300 plus companies and you get a package of 5 lakh to 40 lakh CTC, which is an assured package, and you are being trained by advanced teachers. सो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो से सीखना है 200 तक, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट्स या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओ, आपको सारी स्किल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट वगैरह, तो मेक श्योर दैट यू गो टू साइट एंड चेक आउट देयर कंटेंट। एंड दिस कोर्स वॉज पॉसिबल अंडर द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव विच इज टेकन अप बाय न्यूटन स्कूल टू मेक इंडिया डेवलपर पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अब इस लॉन्च पैड सेक्शन के अंदर क्या है, तुमको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके अंदर कोई तुमको चार्ज नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री है। अगर तुम ये वाला कोर्स भी वहाँ लॉन्च पैड सेक्शन के अंदर जाके करते हो, तुमको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है, प्लस सारे क्वेश्चंस और आंसर जो कि पर्टिकुलर टॉपिक के होंगे, साथ में डाउट सपोर्ट भी तुमको अवेलेबल होती है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक आउट द साइट। नाउ लेट्स प्रोसीड अप विद द स्ट्रिंग्स पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो पहले तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने इंडेक्सिंग तो देख ही ली थी कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। जैसे हम लोग अगर मान लो छोटा सा कोड लिखते हैं, हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट एच, एंड अगर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, and then we define int main, and then we say that let's say string s is equals to hello world. Let me just decrease the size of the pen. hello world. okay, हम अगर ऐसे कुछ डिक्लेयर करते हैं तो हम इसको इंडेक्सेस के जैसे इंडेक्सिंग करते हैं ना हम एरे के अंदर, वैसे भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन से एज दिस इज आवर s of 0, ओके, एंड दिस इज आवर s of 1, s of 2। मैंने बताया था कि हम स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर इंक्लूड करते हैं, स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर इंक्लूड किया जाता है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये इंडेक्सिंग का हो गया तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, हमारे पास दूसरा एक और काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है इसके अंदर, साइज का। एक हम लोग साइज की बात करते हैं। जैसे कोई भी अगर हमको स्ट्रिंग दे दी है, जैसे हमको एक स्ट्रिंग दे रखी है, मान लो इनपुट में ऐसे लेट्स हमको यही दे रखा है HELLO, हमको ये स्ट्रिंग दे रखी है पर्टिकुलर, और हमको इसका साइज बताना है। तो एक तरीका तो है, नंबर 1 वे इज टू ट्रैवर्स द स्ट्रिंग, टू ट्रैवर्स द होल स्ट्रिंग, कि तुम सारी पूरी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करो, एक फॉर लूप यूज करो। फॉर लूप क्या होगा, जैसे मान लो तुमको
तुम ऑटो लूप यूज कर ले हो। ऑटो लूप में बताऊंगा क्या होता है, बट एक बार के लिए मान लो तुमको ऑटो लूप आता है, तुम फॉर ईच लूप यूज कर रहे हो। फॉर ईच लूप में जैसे अगर मान लो, ये अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इसका क्या मतलब है। फॉर ऑटो आई इन एस, एक्चुअली इसको फॉर लूप कहा जाता है, बट मैं कभी कभी इसको ऑटो लूप भी कर देता हूँ क्योंकि हम इसमें ऑटो कीवर्ड यूज करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा अभी कि ऑटो क्या होता है और ये क्या होता है। और तुम कह रहे हो कि आई प्लस प्लस जाके जाके काउंट प्लस प्लस, और इसका तुम साइज डिस्प्ले कर दो। एक तो तुम्हारे पास ये तरीका है जिससे तुम जो है स्ट्रिंग का साइज डिस्प्ले करवा सकते हो। दूसरा एक आसान तरीका क्या है, तुम सिंपली कर सकते हो सी आउट एस डॉट साइज, तुम ये कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा ना कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग का साइज है वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके दे देगा। ये फंक्शन है बेसिकली, एक फंक्शन है जो कि तुमको स्ट्रिंग का साइज बता देगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। अच्छा, हमको ये नहीं भूलना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो साइज है वो 5 है, बट इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 ऐसे होती है। फॉर एन साइज वी हैव इंडेक्सिंग n-1। ये बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, ये बहुत मिस्टेक करते हैं। और कई बार क्या होता है जब तुम डायनेमिकली एलोकेट करोगे ना, तो कई बार कंपाइलेटिव डिसीजन भी हो जाते हैं। ये एक सी प्लस प्लस का लॉस है क्या कि वो, अच्छा देखो पॉइंटर नाम का होता है ना सी प्लस प्लस में कंसेप्ट। अब जब हम डायनेमिक एलोकेशन करते हैं तो पॉइंटर यूज होते ही होते हैं, और अगर तुम पॉइंटर के साथ रन कर रहे हो और तुमने जो रूप है उसको रन कर दिया ऐसे फॉर मान लो कि n+1 से, मतलब कि तुमने क्या किया उसकी इंडेक्सिंग से ऊपर कर लिया, तो उसको एक्सेस कर लेगा उस मेमोरी को। उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो एक्सेस कर लेगा और तुमको एक्स्ट्रा स्पेस भी लाके दे देगा वो। लेकिन ये तुम्हारे लिए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि तुम जो है वो मेमोरी को यूज करो जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास वो अथॉरिटी है ही नहीं। तो मेक श्योर टू ऑलवेज लाई इन द n-1 रेंज, 0 to n-1 और 0 से x से n। ये हमेशा मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, इजी सा चीज है बट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, साइज के साथ साथ आप ये भी यूज कर सकते हैं सी आउट एस डॉट लेंथ। दोनों तुमको सेम जो है आंसर आगे दे देंगे जो इसकी लेंथ है, विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, हमारा क्या है। दूसरे फंक्शन का नाम है बेसिकली पॉप बैक। ज्यादातर ये तुमने सुना होगा स्टैक के अंदर, बट नहीं, ये वाला फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं देखना, मैं बार बार वो नहीं देख रहा हूँ हेटरफाइल्स इंक्लूड वगैरह, बस एक ये चीज याद रखना, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, तो हमको पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट मेन, और यहाँ मैं एक डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। मैं ऐसी एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। एंड नाउ आई जस्ट, मेरे पास मेरी क्वेरी क्या है, मेरी क्वेरी ये है कि मेरे को d को डिलीट करना है, d को डिलीट करना है। अब नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, मान लो कैरेक्टर अरे होता है, उसके अंदर तुम्हारे पास पड़ा होता तो तुम क्या करते हो, तुम बेसिकली करते तुम ट्रेवर्स करते, या सिंपली तुम लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करते और मूव कर देते, या मूव भी ना करते, यहाँ पे कुछ यहाँ पे वहाँ जैसे कुछ और कैरेक्टर इंसर्ट कर देते, यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देते, तुम ऐसे भी कर सकते थे। या तुम इसको मूव करा सकते थे। कैसे मूव करा सकते थे यहाँ पे, बट वो थोड़ा एरर हो जाएगा मूव कराने वाला काम, तो तुम डिलीट ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अब इसके साथ एक फायदा क्या है, तुम लिख दो s डॉट पॉप बैक। अगर तुम स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तुम लिख दो s डॉट पॉप बैक, उसमें क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। पॉप बैक का मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप कर दे, यानी कि डिलीट कर दे, तो ये फंक्शन तुमको डिलीट करके दे देगा। तो ये काफी काम आता है फंक्शन एस डॉट पॉप बैक। एस डॉट पॉप बैक है तो ऑब्वियसली पुश बैक भी होता है, एक पुश बैक फंक्शन भी हमारे पास होता है। पुश बैक क्या करता है, तुमने लिखा इंट मेन, ठीक है, स्ट्रिंग वही रखी तुमने, मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ एस इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और तुम यहाँ पे लिख रहे हो एस डॉट पुश बैक। अब पुश बैक क्या करता है, पुश बैक एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा कैरेक्टर, तुमको कुछ एंटर डालना है, मतलब कि तुमको कुछ डेटा देना पड़ेगा, तुमको कुछ कैरेक्टर देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो तुमको देना पड़ेगा, जैसे मैं मान लो ए कर देता हूँ या मान लो एस कर देता हूँ, मान लो एस नहीं करो, बी दे देता हूँ, चलो ठीक है बी दे दिया मैंने, ऐसे कर लेते हैं, मैंने जो है यहाँ पे इसको बी दे दिया, बी। ठीक है, अब इसकी अगर मैं आउटपुट निकालूँ सी आउट एस, तो मेरे पास आउटपुट पता क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड, सॉरी स्पेस आएगी साथ में, हेलो वर्ल्ड बी।
ये मेरे पास आउटपुट आई कि पॉपबैक क्या करता है, तुम जो एलिमेंट दे रहे हो उसको लास्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट कर देगा। वही पुशबैक ये करता है कि वो लास्ट एलिमेंट पे जाके इंसर्ट कर देगा। पॉपबैक क्या करेगा, तुम्हारे लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, लगा समझ इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैंने बताया था ऑटो कीवर्ड के बारे में, कि ये ऑटो कीवर्ड क्या होता है और ये आइटरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑटो और आइटरेटर्स का काफी करेक्ट कंसेप्ट अभी तो नहीं मतलब हम लोग यूज करते हैं इसको, क्योंकि अभी तो हम आसानी से जैसे चीजों को, जैसे क्या है तुम्हारे पास एक कंटेनर है, मान लो एरे है, ठीक है, मान लो स्ट्रिंग है, हमने अब तक ये पढ़ा है। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक स्टैक नहीं क्यूब है वैसे मान लो, और स्टैक भी चलो मान लो एक सेंस के लिए हमारे पास एक स्टैक भी है। ठीक है, ये क्यू भी है। अच्छा, इन दोनों को हम लोग, जैसे अगर मान लो तुमको स्टैक के अंदर सॉरी एरे के अंदर तुमको कुछ कोई काम करना है, तुमको एक लूप चलाना है, तुम कैसे करोगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 and I is less than n and I plus plus, here n is the size of the array and see out array of I। तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो। एक वर्ड याद रखना जो मैंने भी कहा, एक्सेस, एक्सेस। ठीक है, तुम ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से एरे ऑफ आई। स्ट्रिंग के केस में भी तुम एस ऑफ आई कर सकते हो, जो हमने अभी देखा वीडियो में। स्टैक के अंदर तुम क्या कर सकते हो, स्टैक के अंदर तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो, एस डॉट पॉप और एस डॉट पुश, ये तुम कर सकते हो। तुम ऐसे लूप बना सकते हो। अगर तुमको पता है स्टैक के बारे में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो कंफ्यूज नहीं होना। स्टैक हम वहीं पर आगे में पढ़ेंगे। वैसे हम क्या कर सकते हैं, वाइल एक लूप लगा सकते हैं कि एस डॉट एम टी, तो एस डॉट पॉप, एस डॉट टॉप आउटपुट निकाल दो, तो हम ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर हम क्यू में भी कर सकते हैं। लेकिन आगे डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे आएंगे जिसमें हम नहीं कर सकते। एक हैश मैप आएगा तुम्हारा, हैश मैप करके कुछ होता है, वो भी हम सीखेंगे इस कोर्स में। हैश मैप आएगा तुम्हारा एक सेट आएगा। ठीक है, ऐसे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसके अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते इनको, एलिमेंट्स को ऐसे। वो क्यों, क्योंकि ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन अंदर ऐसे नहीं होती इनकी। जैसे अब रैम है, जैसे मान लो कि तुम्हारी एक जो ये रैम है, इस रैम के अंदर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं। अब एरे तो कॉन्टिन्यूसली स्टोर हो रहा है ना, तो उसको तुम इंडेक्स कर सकते हो बहुत आसानी से, उसको तुम एक्सेस कर लोगे इंडेक्सिंग के थ्रू, स्ट्रिंग को भी कर लोगे। लेकिन जो ये तुम्हारा हैश मैप आ गया या सेट आ गया, इनको ट्री के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। ट्री भी हम आगे पढ़ेंगे, बट समझने के लिए कि ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का कुछ होता है। ये समझ लो कि ट्री कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये एक बाइनरी ट्री है, लेकिन ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है हैश मैप को और सेट को। और डिफाइन करेंगे रेड ब्लैक ट्री और सेल्फ बैलेंस बीएसटी, वो अलग अलग चीजें हैं, बट एक अगर हम ऊपर से देखें तो इसको ट्री से इंप्लीमेंट किया जाता है। अब ये ऐसे नहीं स्टोर होते मेमोरी के अंदर। जैसे मान लो मेमोरी है, ये मेमोरी का पूल है एक, जैसे मान लो एक रिवर टाइप है, उसके अंदर मेमोरी पड़ी हुई है, तो उसको तुम नहीं कह सकते एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तुमको वो क्या है कि ऐसे, जैसे मान लो ये मेमोरी है, ऐसे अलग अलग जगहों पे पड़ी हुई है, जिससे तुमको पता नहीं कहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। तो उसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग आइटरेटर्स यूज करते हैं। और आइटरेटर्स को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम, मतलब अभी ऐसा मत समझो, बस इतना यूज करो कि हम उसको आइटरेटर्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइटरेटर होते क्या। स्ट्रिंग ले लो, s इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये तुमने स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब मैं एक चीज करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन s डॉट साइज एंड i प्लस प्लस, एंड I wanna do here सी आउट s ऑफ i। ठीक है, लगे समझ। एक मेरी ये चीज आ गई। ठीक है, और मैं एक दूसरी चीज लेता हूँ यहाँ पे, मैं एक मानता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो है ले लिया सिमिलरली एस को वही आने देते हैं, एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब मैं जो एक सिंटेक्स लिख रहा हूँ ना, उसको ध्यान से देखना। स्ट्रिंग आइटरेटर, आइटरेटर आईटी, ठीक है, फॉर it is equals to s dot begin, it is not equal to s dot end and it plus plus। ठीक है, और मैं यहां पे कर रहा हूं सी आउट स्टार it। अब इन दोनों केस के अंदर ये जो मैंने दो चीजें लिखी है ना, इन दोनों केस के अंदर आउटपुट आएगी
हेलो वर्ल्ड, इन दोनों के अंदर सेम आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड। लेट मी जस्ट चेक अबाउट रिकॉर्डिंग वन से। इसके अंदर आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड। क्यों आएगी अब उसके बारे में सीखते हैं। ये तो हमको पता है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में हमको पता है, हम खुद ही जो है जज कर लेंगे कि कैसे हम कर रहा है। ये एक सिंटेक्स है टू डिक्लेयर द आइटरेटर, सिंटेक्स टू डिक्लेयर आइटरेटर, डिक्लेयर आइटरेटर। और ये सब जगह होता है आइटरेटर। तुम एरे के अंदर आइटरेटर नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम क्यू के अंदर आइटरेटर नहीं यूज कर सकते हो, क्यू के अंदर तुमको और यूज करना पड़ेगा। तुम पुश, जैसे मैंने पिछली बार बताया ना तुमको कि क्यू के अंदर हम आइटरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यू के अंदर हम लोग ऐसा आइटरेटर नहीं यूज कर सकते, बट कुछ और मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है। और अब मान लो कि अगर तुमको आइटरेटर को और अच्छे से समझना है ना, तो आइटरेटर को मान लो कि वो एक पॉइंटर है। क्या है वो? एक पॉइंटर है, ऐसे समझ लो। लेमन में हम ऐसे कह सकते हैं कि आइटरेटर एक पॉइंटर है। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले आएगा उस जो कंटेनर है या जो टाइप है आइटरेटर, ये दो मतलब जो भी इसको कहो आइटरेटर, और उसका आइटरेटर का नाम, ये नेम होता है आइटरेटर का। अब एस डॉट बिगिन का मतलब क्या है कि आइटरेटर वो उस पोजीशन पे रख देगा। एस डॉट एंड क्या होता है ना, देखो ये स्ट्रिंग है मान लो, बिगिन तो स्टार्टिंग में आ गया, एंड वो यहाँ पे आता है। एंड क्या, इसका जो प्री डिफाइंड होता है एंड वो एक जगह आगे जाता है, ठीक है ना, एंड वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आई टी इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि मैंने कहा कि वो बाहर न चल जाए, बाहर के पहले पहले, ठीक है। आई टी प्लस प्लस एंड सी आउट स्टार आई टी। स्टार आई टी क्यों किया मैंने? अगर हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, अगर हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया, जो तुमको पता ही होगा, अगर पॉइंटर के बारे में नहीं पता तो भाई पॉइंटर्स के बारे में जाके जरूर देखना। देखो अगर तुमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया और उसको डी रेफरेंस करना है तो स्टार यूज करते हैं ना, स्टार ऑपरेटर, वही मैंने यहाँ पे यूज किया, स्टार ऑपरेटर। सी आउट, अच्छा स्टार को बोलो वैल्यू एट, ऐसे बोला करो, बहुत इजी रहेगा। सी आउट वैल्यू एट आई टी। आई टी प्लस प्लस क्या करेगा, एक बार से इंक्रीज करेगा, उसको उस पोजीशन पे ले जाएगा जहां पे नेक्स्ट नोड होगी। अभी तो चलो अभी तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम वो पढ़ेंगे हैश मैप या सेट, उसके अंदर काफी फर्क पड़ेगा, उसके अंदर काफी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक चीज समझने वाली ये है कि आइटरेटर का तुम देख लो कितना लंबा चौड़ा सिंटेक्स है। अभी तो जो बहुत छोटा सा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अब आगे तुम पढ़ोगे, अब आगे जब पढ़ोगे ना तो वहां पे होगा अनऑर्डर्ड मैप ऑफ सेट कॉमा मैप ऑफ इंट, मतलब काफी तगड़े तगड़े डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि एक के अंदर एक मिक्स होंगे, तो तुम इतना बड़ा सिंटेक्स नहीं लिख पाओगे। तो इस सिंटेक्स को हमको शॉर्ट करना पड़ेगा या थोड़ा सा हमको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज करते हैं ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड, ऑटो का मतलब क्या होता है, वो खुद ही डिटरमाइन कर लेता है कौन सी डेटा टाइप है मेरी। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना फॉर ऑटो आई टी इज इक्वल्स टू एस डॉट बी इन एंड आई टी इज लेस देन सॉरी नॉट इक्वल्स टू एस डॉट एंड एंड आई टी प्लस प्लस एंड सी आउट वैल्यू एट आई टी, तो सेम ही काम होता, मेरा सेम ही काम होता, मेरे को मिल जाता, बट मेरे को इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो क्या करता है, खुद ही डिटरमाइन कर लेता है। अगर तुम लिखते हो ना इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट, तुम लिख दो ऑटो इज इक्वल टू 10, ऑटो ए इज इक्वल टू 10, वो खुद ही डिटरमाइन कर लेगा कि कौन सी डेटा टाइप है। मैं अगर लिखूं ऑटो ए इज इक्वल टू 10.0 पॉइंट, तो वो खुद ही डिटरमाइन कर लेगा कि फ्लोट या डबल है। लग रही समझ के इसके बारे में। अगर मैं लिखूं कि ऑटो सी इज इक्वल टू ए, तो वो डिटरमाइन कर लेगा कि कैरेक्टर डेटा टाइप है ये। एक लास्ट चीज हमने कहा समझनी है फॉर ईच लूप के बारे में। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है, बस इसका सिंटेक्स एक बार देख लो तुमको खुद समझ लग जाएगा। फॉर ऑटो आई विच इज इन स्ट्रिंग str सी आउट आई। एक बार मेरे को जरा वो लिखने दो, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। वैसे मानो मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है, हेलो डिक्लेयर किया हुआ है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, और ये चलो देखना इसके आउटपुट पता क्या आएगी, हेलो। ऑटो आई क्या करता है ना, जब तुम इस तरीके का सिंटेक्स लिखते हो ना, इस तरीके का जहाँ पे सेमी ये डॉट डॉट है, ये नेम है डेटा स्ट्रक्चर का, और ये ऑटो आई है, तो कॉपी बनाना शुरू कर देता है। ये क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, ये एच की कॉपी लाकर आएगा, इसको यहाँ पे पुट कर देगा, ई की लेकर आएगा पुट कर देगा, एल की लेकर आएगा पुट कर देगा। मतलब क्या करता है, ऐसे समझो तुम्हारा ये डेटा स्ट्रक्चर है, तुमने वो यूज किया हुआ है, ऐसे मैं मान लो एक और भी एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारा ये डेटा स्ट्रक्चर है, तुमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया हुआ है, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप जिसके अंदर एक आई नाम का वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा,
इसकी कॉपी बनाएगा, यहाँ पे जाकर डिस्प्ले कर देगा, फिर यहाँ पे जाएगा कॉपी बनाकर डिस्प्ले कर देगा, कॉपी बनाकर डिस्प्ले कर देगा, और वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो नोड हो, वो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑटो से खुद ही डिटरमाइन कर लेता है और खुद ही जो है फिर मूव करता रहता है। तो आई होप कि तुमको ये कंसेप्ट समझ में लग गया हो। अगर तुमको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में एक बार जो है लिख देना, आई विल मोर हैप्पी टू आंसर योर डाउट। और नेवरदलेस अगर तुमको वहाँ पे जो लॉन्च पर सेक्शन है वहाँ पे जाकर अगर तुमको देखना होगा इसके बारे में, तो वहाँ पे जाकर जरूर देख लेना, तुमको डाउट सपोर्ट भी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।